नंबर 1, साल 1985 में आई फिल्म अर्जुन ने सनी देओल के करियर को एक अलग पहचान दिलाई। फिल्म को दर्शकों का अच्छा रिस्पांस मिला और इसकी सफलता के बाद मोरानी भाइयों ने अपनी अगली फिल्म की तैयारी शुरू कर दी। इस बार उनकी योजना एक ऐसी फिल्म बनाने की थी जिसमें सनी देओल और जैकी श्रॉफ की जोड़ी दिखाई दे। फिल्म के निर्देशन की जिम्मेदारी उस समय के जाने माने निर्देशक राहुल रवैल को देने का फैसला किया गया। फिल्म की कहानी और संवादों के लिए जावेद अख्तर को जोड़ा गया था। यानी शुरुआत में इस प्रोजेक्ट को लेकर काफी कुछ तय हो चुका था। निर्देशक राहुल रवैल थे, लेखक जावेद अख्तर थे और मुख्य कलाकारों में सनी देओल और जैकी श्रॉफ थे। लेकिन समस्या यह थी कि उस समय राहुल रवैल के पास सिर्फ मोरानी भाइयों की यही फिल्म नहीं थी, वह एक साथ कई फिल्मों से जुड़े हुए थे। राहुल रवैल ने मुशीर रियाज की फिल्म समुंदर भी साइन कर रखी थी। इसके अलावा उन्होंने अशोक थकेरिया और इंद्र कुमार की फिल्म कसम भी साइन की थी। अब राहुल रवैल के सामने एक बड़ा फैसला था। वह अपनी खुद की फिल्म डकैत बनाने पर भी ध्यान देना चाहते थे, इसलिए उन्होंने तय किया कि वह अपनी फिल्म पर पूरा ध्यान लगाएंगे और दूसरे प्रोजेक्ट्स का काम कम करेंगे। इसी वजह से राहुल रवैल ने मोरानी भाइयों की उस फिल्म से खुद को अलग कर लिया, जिसमें सनी देओल और जैकी श्रॉफ को लिया गया था। उन्होंने कसम से भी दूरी बना ली। यह फैसला इसलिए महत्वपूर्ण था क्योंकि मोरानी भाइयों की फिल्म में राहुल रवैल और जावेद अख्तर की जोड़ी पहले ही तय हो चुकी थी, लेकिन निर्देशक के हटने के बाद फिल्म को नए तरीके से आगे बढ़ाना पड़ा। दूसरी तरफ राहुल रवैल ने समुंदर पर काम किया, लेकिन यह फिल्म भी एक अलग वजह से पूरी तरह उनके निर्देशन में पूरी नहीं हो सकी। बाद में फिल्म के निर्माताओं ने खुद आगे आकर फिल्म को पूरा करवाया। अब मोरानी भाइयों के पास दो रास्ते थे, या तो वह सनी देओल और जैकी श्रॉफ वाली अपनी फिल्म को रोक दें या फिर किसी दूसरे निर्देशक के साथ इसे आगे बढ़ाएं। उन्होंने दूसरा रास्ता चुना। राहुल रवैल के जाने के बाद मोरानी भाइयों ने उमेश मेहरा को फिल्म के निर्देशन की जिम्मेदारी दी। खास बात यह थी कि फिल्म की मूल स्टार कास्ट यानी सनी देओल और जैकी श्रॉफ को बरकरार रखा गया। इस तरह निर्देशक बदल गया, लेकिन फिल्म का मूल विचार और मुख्य कलाकार वही रहे। अब कहानी में एक और दिलचस्प मोड़ आता है। जिस राहुल रवैल ने पहले मोरानी भाइयों की फिल्म छोड़ दी थी, वही राहुल रवैल कुछ समय बाद फिर से मोरानी भाइयों के साथ काम करने वाले थे। इस बार फिल्म थी योद्धा। योद्धा में राहुल रवैल निर्देशक थे और फिल्म में सनी देओल और संजय दत्त मुख्य भूमिकाओं में नजर आए। यानी पहले मोरानी भाइयों की जिस फिल्म में सनी देओल और जैकी श्रॉफ के साथ राहुल रवैल काम करने वाले थे, वह प्रोजेक्ट निर्देशक बदलने के बाद आगे बढ़ा। लेकिन बाद में राहुल रवैल और मोरानी भाइयों ने फिर साथ काम किया और योद्धा सामने आई। नंबर 2, उस दौर में राजकुमार संतोषी अब भी खुद बड़े निर्देशक नहीं बने थे। वह निर्देशक गोविंद निहलानी के साथ सहायक निर्देशक के तौर पर काम कर रहे थे। यानी वे फिल्म निर्देशन की बारीकियां सीख रहे थे और फिल्म की शूटिंग के दौरान पर्दे के पीछे रहकर काम किया करते थे। इसी दौरान एक दिन राजकुमार संतोषी उसी स्टूडियो में मौजूद थे जहां सनी देओल अपनी फिल्म अर्जुन की शूटिंग कर रहे थे। संतोषी की नजर सनी देओल पर पड़ी और उन्होंने उनकी शूटिंग देखनी शुरू की। उस समय सनी देओल एक बेहद भावुक और दमदार दृश्य की शूटिंग कर रहे थे। सनी देओल ने उस दृश्य को जिस तरह से निभाया, उसे देखकर राजकुमार संतोषी काफी प्रभावित हुए। उनके लिए यह एक तरह का चौंकाने वाला अनुभव था। संतोषी ने सनी को पहले भी पर्दे पर देखा था, लेकिन उस दिन उन्होंने सनी देओल के अभिनय का एक ऐसा रूप देखा जिसके बारे में उन्हें पहले अंदाजा नहीं था। सनी देओल की आंखों में भाव, चेहरे के हाव भाव और उस दृश्य को निभाने का तरीका देखकर संतोषी को महसूस हुआ कि इस अभिनेता के अंदर बहुत ज्यादा अभिनय क्षमता है, जिसका अभी पूरी तरह इस्तेमाल नहीं हुआ है। यही वह दिन था जब राजकुमार संतोषी के मन में एक बात बैठ गई। उन्होंने तय कर लिया कि एक दिन वह सनी देओल के साथ जरूर काम करेंगे। उस समय संतोषी खुद निर्देशक नहीं थे, वह गोविंद निहलानी के सहायक के रूप में काम कर रहे थे, इसलिए उनके पास अपनी फिल्म बनाने का मौका तुरंत नहीं था। लेकिन सनी देओल को उस तरह अभिनय करते देखने का अनुभव उनके मन में रह गया। आगे चलकर राजकुमार संतोषी खुद एक बड़े निर्देशक बने और फिर वह मौका भी आया जब उन्होंने सनी देओल के साथ काम किया। इस तरह अर्जुन की शूटिंग के दौरान स्टूडियो में देखा गया वह एक भावुक दृश्य राजकुमार संतोषी के लिए सिर्फ एक शूटिंग का हिस्सा नहीं था। उसी अनुभव ने उनके मन में सनी देओल के साथ भविष्य में काम करने की इच्छा पैदा कर दी थी।
यानी कहानी का सबसे खास हिस्सा यह है कि सनी देओल को देखकर राजकुमार संतोषी ने उस दिन एक अभिनेता के अंदर छिपी हुई क्षमता को पहचाना और बाद में जब उन्हें मौका मिला तो उन्होंने उसी अभिनेता के साथ काम किया। नंबर 3, फिल्म अर्जुन की सफलता का असर सिर्फ हिंदी सिनेमा तक सीमित नहीं रहा। फिल्म की कहानी और इसके विषय को दूसरी भाषाओं के दर्शकों के सामने भी ले जाने का फैसला किया गया। इसी वजह से बाद में अर्जुन का अलग अलग भाषाओं में रीमेक बनाया गया। सबसे पहले इस फिल्म का रीमेक तेलुगु भाषा में बनाया गया। इसका नाम रखा गया द भारतनलो अर्जुनुडु और इसमें मुख्य भूमिका वेंकटेश ने निभाई। यानी हिंदी में सनी देओल ने जिस किरदार को निभाया था, तेलुगु संस्करण में उसी कहानी को वेंकटेश ने अपने अंदाज में पेश किया। इसके बाद कन्नड़ भाषा में भी इसका रीमेक बनाया गया जिसका नाम था संग्रामा। इसमें मुख्य भूमिका रविचंद्रन ने निभाई। इस फिल्म के जरिए अर्जुन की कहानी कन्नड़ दर्शकों तक पहुंची। फिर इसी कहानी का तमिल भाषा में भी रीमेक बनाया गया। तमिल फिल्म का नाम था सत्या, जो 1988 में रिलीज हुई। इस फिल्म में मुख्य भूमिका में कमल हासन नजर आए। इस तरह हिंदी की अर्जुन की कहानी अलग अलग भाषाओं में पहुंची और अलग अलग बड़े अभिनेताओं ने मुख्य किरदार निभाया। यानी एक ही कहानी को सनी देओल, वेंकटेश, रविचंद्रन और कमल हासन जैसे अलग अलग भाषाओं के लोकप्रिय अभिनेताओं ने अपने अपने अंदाज में पर्दे पर पेश किया। यह अर्जुन की लोकप्रियता को दिखाता है कि फिल्म की कहानी इतनी प्रभावशाली थी कि उसे तेलुगु, कन्नड़ और तमिल सिनेमा में भी दोबारा बनाया गया। नंबर 4, इस किस्से के मुताबिक सनी देओल की फिल्म अर्जुन की कास्टिंग के समय धर्मेंद्र की एक अलग पसंद थी। धर्मेंद्र चाहते थे कि फिल्म में सनी देओल के साथ पद्मिनी कोल्हापुरे को मुख्य अभिनेत्री के तौर पर लिया जाए। उस समय पद्मिनी कोल्हापुरे एक जानी मानी अभिनेत्री थी और कई सफल फिल्मों में काम कर चुकी थी, लेकिन सनी देओल की पसंद कुछ और थी। सनी देओल उस समय डिम्पल कपाड़िया के साथ रिश्ते में थे और वह चाहते थे कि फिल्म में उनके साथ डिम्पल कपाड़िया ही काम करे। इसीलिए उन्होंने डिम्पल को फिल्म में लेने पर जोर दिया। इस तरह फिल्म की अभिनेत्री को लेकर धर्मेंद्र और सनी देओल की पसंद अलग अलग थी। धर्मेंद्र पद्मिनी कोल्हापुरे को चाहते थे, जबकि सनी देओल डिम्पल कपाड़िया के साथ काम करना चाहते थे। आखिरकार फिल्म में डिम्पल कपाड़िया को सनी देओल के साथ लिया गया। इस वजह से अर्जुन से जुड़ा यह किस्सा भी काफी दिलचस्प माना जाता है कि फिल्म की कास्टिंग में धर्मेंद्र की पसंद पद्मिनी कोल्हापुरे थी, लेकिन सनी देओल अपनी पसंद की अभिनेत्री डिम्पल कपाड़िया को फिल्म में लाने के लिए अड़े हुए थे। नंबर 5, इस किस्से के मुताबिक अर्जुन की शुरुआत जिस तरह से सोची गई थी, फिल्म वैसी नहीं थी जैसी बाद में पर्दे पर देखने को मिली। शुरुआत में अर्जुन को 2 हीरो वाली फिल्म के रूप में बनाने की योजना थी। यानी कहानी में सनी देओल के साथ एक और मुख्य पुरुष किरदार भी रखा गया था। उस दूसरे किरदार के लिए पहले कुमार गौरव को लेने की बात थी। बाद में यह भूमिका ऋषि कपूर को भी ऑफर की गई थी। उस समय ऋषि कपूर खुद एक बड़े और लोकप्रिय अभिनेता थे, इसलिए अगर वह फिल्म का हिस्सा बनते तो अर्जुन में सनी देओल के साथ उनकी जोड़ी देखने को मिलती। लेकिन फिल्म की कहानी पर काम करते समय एक समस्या सामने आई। निर्माताओं और टीम को लगा कि 2 हीरो वाली कहानी ठीक से काम नहीं कर रही है। कहानी में दोनों अभिनेताओं के किरदारों को जिस तरह से रखा गया था, उससे फिल्म का असर वैसा नहीं बन पा रहा था जैसा निर्माता और निर्देशक चाहते थे। इसलिए सिर्फ अभिनेता बदलने के बजाय पूरी कहानी की दिशा पर दोबारा काम किया गया। स्क्रिप्ट में बदलाव किए गए और दूसरे हीरो वाले हिस्से को हटा दिया गया। इसके बाद कहानी को इस तरह तैयार किया गया कि सनी देओल का किरदार ही फिल्म का मुख्य केंद्र बन जाए। यानी शुरुआत में अर्जुन 1-2 हीरो वाली फिल्म बनने जा रही थी, जिसमें कुमार गौरव और बाद में ऋषि कपूर के नाम पर विचार हुआ था। लेकिन जब टीम को लगा कि वह कहानी प्रभावी नहीं बन रही है, तो स्क्रिप्ट बदल दी गई और फिल्म को मुख्य रूप से सनी देओल के किरदार के इर्द गिर्द बनाया गया।